आप कैलकुलेट करते हैं मोल नंबर, कैसे आप एवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट करते हैं, ये सारा आपने देखना है। उसके बाद ये जो बोल्ड लाइन में एक डेफिनेशन दी हुई है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द मोलर मास। क्या आपका 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो तो वो क्या कहलाता है, मोलर मास। ये आपके एज ए जब आप न्यूमेरिकल वगैरह कर रहे थे तो ये लाइन आप मतलब कोई भी ये लाइन तब इम्पॉर्टेंट है कि जब आप जो है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको 1 मोल गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल जो है उसका क्या है, मोलर मास है। तो ये ओवरऑल आपने पूरा टॉपिक याद करना है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। साथ ही साथ एक साइड बॉक्स दिया हुआ है सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस में, देखें साइज़ ऑफ द मोल। अब साइज़ ऑफ द मोल आप कैसे जब है मोल जो है कोई भी चीज़ अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप उसको एक प्रॉपर आपके पास यूनिट होना चाहिए। तो केमिस्ट्री में आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं यानी सब्सटेंस का जब मास कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करते हैं तो आपको एवोगाड्रो नंबर चाहिए होता है। इसी तरह से अगर आप कोई भी कॉइन्स वगैरह मेजर कर रहे होंगे या फिर डजन ऑफ एग्स मेजर करेंगे, हर चीज़ का डिफरेंट यूनिट होता है। इसी तरह से केमिस्ट्री में आपके पास क्या है, मोल यूनिट है सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सारा साइड बॉक्स भी आपने पढ़ना है। उसके बाद टॉपिक आता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ये भी आपने देखना है कि इसमें से क्या बताया हुआ है, कोई भी चीज़ इसमें से छोड़नी नहीं है। क्वेश्चंस बताए हुए हैं, ये सब मैंने आपको समझा दिए हैं, आपने इसको देखना है और इसको पढ़ना है। पेज नंबर 20 फर्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन दी हुई है इसमें से कौन सी है, ग्राम एटॉमिक मास की दी हुई है। देन एक और डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर मास की, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। इस पेज पे 2 डेफिनेशंस भी हैं और ये सारा जितना भी प्रोसेस बताया गया है कि आप जो है एटॉमिक मास किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का कैसे कैलकुलेट करते हैं 1 मोल के अकॉर्डिंग, या मॉलिक्यूल्स का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारा इसमें से दिया हुआ है और मैंने आपको समझा भी दिया है। ये सारा भी आपने याद करना है। पेज नंबर 21 इस पे एक डेफिनेशन है फार्मूला मास की, ग्राम फार्मूला मास, ये आप मार्क कर लें। उसके साथ साथ इसका बताना है कि फार्मूला मास आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपने देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद दिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इन सब को पढ़ना है आपने, ताकि आपको पता चले कि आज जो है इनके दरमियान कैसे डिफरेंस जो है अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो आप इजीली इसको कर सकें। उसके बाद है केमिकल कैलकुलेशन दिया हुआ है कि आप केमिकल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किसी भी केमिकल फार्मूला या कोई भी केमिकल सब्सटेंस आपको गिवन हो तो आप उसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। एग्जांपल दी हुई है, सॉरी टॉपिक है आपका मोल मास कैलकुलेशन। एग्जांपल साथ दी हुई है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये मैंने सारा आपको करवा दिया है, ये आपने एग्जांपल इसकी प्रॉपर्ली पूरी करनी है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। पेज नंबर 22 पे असेसमेंट दी हुई है, असेसमेंट 1.8। ये सारी आपने करनी है, इसके मोल कैलकुलेट करने और आपको डिफरेंट सब्सटेंसेस गिवन हैं। उसके बाद है एग्जांपल है 1.5, ये भी आपने पूरी करनी है। 1.6 ये भी आपने सारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको करवा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ अच्छी तरह से। आपने सब जितनी भी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, सॉल्व एग्जाम्पल हो या असेसमेंट हो, सब की आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। पेज नंबर 23 एग्जाम्पल दी हुई है 1.7। यहाँ से भी आपने क्या करना है कि ग्राम से मोल तक जाना है, ये एग्जाम्पल भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट 1.9 है, डिफरेंट आपको मोल्स दिए हुए हैं, उसमें से आपने उसके मैसेज कैलकुलेट करने हैं या कंपाउंड नंबर दिए, सॉरी उसके बाद आपको वेट दिया हुआ है, आपने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये जितने भी इसके क्वेश्चन हैं ये सारे आपने प्रैक्टिस करनी है और अच्छे तरीके से इसको याद करना है। पेज नंबर 24 पे मोल पार्टिकल कैलकुलेशन है, इसकी एग्जांपल दी हुई, एग्जांपल 1.8, एग्जांपल 1.9, इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है सारा वे बताया गया है। ये सॉल्व एग्जांपल है, इन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई भी चीज़ इसमें से छोड़नी नहीं है। पेज नंबर 25 इस पे एग्जांपल 1.10 एंड 1.11 ये दोनों भी आपने करनी है। देखना है कि आपके जो जितने भी मोल नंबर हैं वो आप थ्रू कैसे कन्वर्ट करते हैं एटम्स में, या एटम्स दिए हुए हैं तो आप उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो आप उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 26 सेल्फ असेसमेंट 1.10, इसमें भी आपने जो है मोल के मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, मोल कैलकुलेट करने हैं किसी भी कंपाउंड के, या फिर आपको जो है एटम्स दिए हुए हैं और आपने उसके मोल कैलकुलेट करने हैं। ये असेसमेंट भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसी तरह से आपने जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, जितने भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, कोई भी चीज़ इसमें से छोड़नी नहीं है, सारी याद करनी है। जितने भी मैंने क्वेश्चन वगैरह करवाए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, उन सब की प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। और इसी तरह से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सारे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं अच्छे तरीके से। आपने जो भी आपका
रिटर्न वर्क है आपने कॉपीज़ पे करना है नीट एंड क्लीन, और याद करना और याद करने वाला काम आपने जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं याद करवाने वाले, और जितने भी आपके टॉपिक हैं मैंने पढ़ाए हैं वो सब आपने याद करने हैं। थैंक यू।